बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज बात करते हैं ज़ारा कत्ल के सियालकोट डस्का के हवाले से, जिसको आज तकरीबन 1 महीना होने को है। बहुत सारे एंकर इस पे वीडियो बना चुके हैं, बहुत से चैनलों पे इस खबर को वायरल किया गया। तो आज इन सारे हकायक को सामने रखते हुए बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। वैसे तो बड़ी सिंपली जो बात है वो ये है कि ज़ारा को उसकी सास सुगरा और उसकी ननद यास्मीन और लाहौर से हायर किए हुए नवीद उर्फ सोनी और यास्मीन के बेटे अब्दुल्ला, इन चारों ने मुश्तरका तौर पे उसे कत्ल किया, उसके जिस्म के टुकड़े किए और बोरियों में बंद करके उसको बहा दिया। नालाए डेक जो बिल्कुल गंदा पानी है जिसमें, उसमें फेंक दिया और उसके सर को वहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर जाके उसको अपनी छत पे जला के वहाँ फेंका। लेकिन अब एंकर कुछ बातें कर रहे हैं, जी चाहा कि वो सारी बातें दोस्तों से शेयर करूं। हमारे एक बहुत ही पाकिस्तान की फेमस शख्सियत हैं शाहिद चौधरी साहब। शाहिद चौधरी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, यूट्यूबर उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। तो शाहिद चौधरी साहब फरमाते हैं कि जनाब ये बहुत ही क्रिमिनल किस्म की औरत है, इसके तअल्लुक मुंशियात फरोश ग्रोहों से हैं, ये बहुत बड़ी डॉन है, ये कोई आम औरत नहीं है। और मैं बड़े वसूख से, बड़े दावे से कह सकता हूँ कि ये केस जो है इसका कुछ नहीं बनेगा। 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच बीच ये केस ख़त्म हो जाएगा और ये सारे के सारे मुलज़म जो हैं ये रहा हो जाएंगे। तो जब एंकर ने पूछा कि क्यों, क्या वजह, कैसे रहा हो जाएंगे, इनके खिलाफ तो एविडेंस मौजूद हैं, सारे हकायक सामने हैं, तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की और बड़ी पते की बात की। उन्होंने कहा कि आप जानते ही नहीं कि ये औरत क्या चीज़ है, ये बहुत सरमायादार है, इसकी पहुंच बहुत दूर तक है और ये खुद आइस का नशा करती है। और आइस का नशा एक ऐसा नशा है जो आपके दिमाग को मफलूज कर देता है और जब भी आपका दिमाग मफलूज हो जाता है तो फिर आप कुछ भी कर लें, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो बात यह है कि इससे बढ़ के जो बात उन्होंने की वो बड़ी खतरनाक बात है। वो करते हुए मुझे डर लग रहा है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उनकी बात पूरी हो जाती है तो वो कहते हैं कि ASI शबीर जो है, जो कदीर का सौरा है, ससुर है और यह ज़ारा का बाप है, उसने कहा कि अगर वो इनसे सुलह नहीं करता तो ये हो सकता है उसे कत्ल करवा दें, उसे गैब करवा दें, उसे किसी केस में अंदर करवा दें। लेकिन ये कन्फर्म है कि इस केस का कुछ नहीं बनेगा। मैं ये बातें सुन के हैरान परेशान हो गया कि इतनी वायरल होने वाला केस, जिसे हर एंकर ने अपने अपने ढंग से बयान किया, अपने अपने यूट्यूब चैनल और दूसरे चैनल्स में ये वीडियो चलती रही, पूरी दुनिया में ये केस चल रहा है। और आज शाहिद चौधरी साहब ने कहा है कि ये तमाम मुलज़म जो हैं ये रहा हो जाएंगे 3-4 माह में और ये केस सर्द खाने में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होगा। मुझे तो लगता है कि 100% इन मुलज़मों को सजाए मौत होगी। कम अज़ कम अगर कैद हुई तो इनको वो जो होती है सजाए मौत, उम्र कैद 14 साल बामुशक्कत या 50 साल 20 साल बामुशक्कत जो होती है वो होगी। इनको बरी होते हुए मैं तो नहीं देख सकता। अब बात आती है कि अगर कदीर ने ये अपने जो इसकी वालदा है, इसकी बहन है या दूसरे मुलज़म है, उसका भांजा है, अगर वो इनको माफ़ कर देता है, अपना केस उठा लेता है, तो फिर क्या बनेगा? तो ऐसा भी होना मुमकिन नहीं है। एक एंकर बता रही थी कि ASI साहब जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट खुद मदई है इस केस की
इसलिए इसमें ये सोचना भी गलती है कि इनको सज़ा नहीं होगी या ये केस कहीं भी जो है ना इसमें वीक हो जाएगा। तो कन्फर्म है कि इनको सज़ाए मौत होनी ही होनी है। अब बात करते हैं कि इस जालिम औरत ने जब उस लाश के टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके जब इसने वहां फेंक दिया, उसके सर को छत पे जाके आग जला के उसको जला दिया, जैसे आप किसी जानवर के सर को उसका गोश्त बनाने के लिए सिरी पाए जो होते हैं उनको जलाते हैं, उनके तमाम जिस्म के बाल वगैरह जो होते हैं वो जल जाते हैं, उस तरह जला दिया। उसके हाथ और पाँव काट लिए और उनकी शनाख्त ख़त्म करने के लिए उनकी उंगलियों को भी जला दिया गया और इनको अलहदा से एक शापर में डालकर और उसी के अंदर उसका खून डाल के, जिसको पहले बाकायदा तोड़ा गया, वो भी फेंक देती है। लेकिन ये फेंकती कहाँ है? ये जहाँ लाश फेंकती है उससे तकरीबन 14 किलोमीटर दूर जाके किसी गांव के पास जाके फेंकती है, वो भी नाले में ही फेंकती है। अब पुलिस ने जब इससे तहकीकात की, ये मानी कि हाँ हमने कत्ल किया है, तो फिर इसने नाला डेक में फेंकी हुई लाश की वो 2 बोरियां जिसके अंदर उसके जिस्म के टुकड़े थे वो तो बरामद करवा दी। अब उसका सर और उसके हाथ पांव जो है वो बरामद नहीं करा रही, उसके लिए हील हुज्जत से काम ले रही है। तो पुलिस अफसर बताते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी शातिर औरत नहीं देखी, इतनी मकार औरत नहीं देखी, इतनी क्रिमिनल माइंड औरत नहीं देखी कि जो एक बाकायदा जो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल लोग होते हैं उनकी तरह इसने सारा काम किया है। हमें पूरी रात उसी जगह पे, और वो जो हमारे अहलकार थे जो कश्ती के ज़रिए लाश को ढूंढ रहे थे, उनको पूरी रात खपाती रही है कि वहाँ जी मैंने यहाँ ही फेंकी थी, और जब वहाँ से नहीं मिली तो फिर क्या होता है। अब एक एंकर कहती है कि जी उसको बाकायदा पुलिस वालों ने पाँव से रस्सी बांध के उसको उस नाले के अंदर उल्टा लटका दिया, और जब उसने देखा कि मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, मुझे इस नाले में फेंक रहे हैं, तो फिर उसने कहा जी मैं बताती हूँ मुझे बाहर निकालें। और उसको जब बाहर निकाला तो फिर उसने कहा जी गाड़ी आगे लेते जाएं। एक मखसूस जगह पे जाके वहाँ जाके उसने कहा जी गाड़ी रोकें, और मैंने यहाँ फेंकी थी लाश, उसका सर और उसके पाँव और हाथ। वहाँ काफ़ी देर तक तलाश जारी रही, लेकिन वहाँ से जाके भी वो जो उसका जिस्म के सर के अज़ा थे वो नहीं मिले। तो पुलिस वाले जो है उन्होंने फिर दोबारा से इसकी तहकीकात की, इसको प्रेशर राइज किया, उसे फिर जब सज़ा देने लगे तो फिर उसने कहा जी आगे चलें। फिर आगे जाके उसने वो जो शापर था जिसके अंदर उसने बाकायदा उसका मोबाइल टूटा हुआ डाला हुआ था, उसका सर डाला हुआ था, उसके हाथ और पाँव डाले हुए थे, वो बरामद करवाया। और ये सब बरामदगी जब हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है अब कि जी आपने इसको क्यों कत्ल किया, आपकी तो ये बांजी थी, आपकी तो ये बहू थी, अकलौती बहू थी आपकी, और आपकी ये वो बांजी थी जिसकी माँ भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई, और आपने इतना जुल्म क्यों किया। तो वो कहती है कि जी असल वजह ये है कि जब इसकी शादी हुई तो इसके मियाँ इसे बाहर ले गए, वहाँ जो हमारा कारोबार था वो सारा का सारा पैसा इसके अकाउंट में आना शुरू हो गया, हमारे शादी हाल हैं उसका पैसा जो है इसके अकाउंट में आना शुरू हो गया। तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये मेरे रास्ते का पत्थर बन गई है, मेरे आगे रुकावट बन गई है। मुझे मतलब ऐसे लगता था कि इसकी वजह से मैं डिवैल्यू हो गई हूँ, मेरी हैसियत ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं जबकि मेरा मियाँ सारी ज़िंदगी बाहर रहा है तो मैं अपने घर का निज़ाम खुद चलाती थी, मैं एक हुक्मरान किस्म की औरत थी, मेरी मर्ज़ी से घर में पत्ता नहीं हिलता था। तो ये इसके आने की वजह से मेरी हुक्मरानी जो है वो ख़तरे में पड़ गई थी, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि इसे कत्ल कर दूँ। अब बात आती है कि 1 साल पहले भी इसने बाकायदा इसी तरह प्लानिंग की, इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, तब ये नाकाम रही। तो बात ये आती है कि कदीर को जब इस बात का पता था कि मेरी माँ इसे कत्ल करना चाहती है, तो फिर बात फिर वही आती है जो कहते हैं कि कदीर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, क्यों ना किया जाए। इसलिए किया गया है कि वो जब उसको पता था कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरी बेगम के हक में नहीं है, उसके खिलाफ हैं, वो उसको अच्छा नहीं समझते, तो फिर उसने क्यों उसे वहाँ भेजा। क्या उसका इरादा यही था कि इसको भेजूं ताकि ये कत्ल हो जाए और मेरे रास्ते से हट जाए।
आजकल तो मुख्तलिफ एंकर ये भी बता रहे हैं कि इसने दूसरी शादी की हुई है, वो सऊदी अरब में है। ये बात अभी कंफर्म होना बाकी है, लेकिन ये बात मंजर आम पे आ गई है, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं। दूसरी तरफ शबीर जो ज़ारा का वालिद है, कदीर का ससुर है, वो ये बताता है कि ज़ारा जिस दिन अपने ससुराल जाती है तो वो घर से अपने तमाम जेवरात, नकदी और रियाल, जो कि कदीर ने बताया कि मेरी बेगम के पास थे, तकरीबन 21 तोले सोना, 15,000 रियाल और कोई 4.5-5 लाख रुपया नकद था। और उसके अलावा जो फाइलें थी, बहुत कीमती फाइलें जो उन्होंने प्लाट परचेज किए हुए थे, वो फाइलें भी वो उसने साथ रखी हैं। मैंने उससे पूछा कि ये सारी चीज़ें आप ससुराल क्यों लेके जा रही हो? तो उसने मुझे कहा कि मेरे मियाँ कदीर ने मुझे सख्ती से कहा है कि ये सारी चीज़ें लेके आपने जाना है, तो फिर मैं इसलिए लेके जा रही हूँ। अब बात ये और शक की तरफ जा रही है कि जब वही घर जिसको पुलिस ने लॉक कर दिया था, ये कत्ल का वाक़या होने के बाद, मुलज़िमों को गिरफ्तार करने के बाद, जब उसको 3 दिन पहले अनलॉक करती है शबीर के मामू, शबीर और कदीर और कदीर के मामू और बेटा 2.5 साल का शाफे, जब वो उस घर में दाखिल होते हैं तो वो क्या मंजर देखते हैं? वो मंजर देख के वो सारे हक्के पक्के रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या माजरा है। ज़ारा के कमरे में जब वो दाखिल होते हैं तो बच्चा चीखो पुकार शुरू कर देता है, रोना पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सारा मंजर उसके दिमाग में दोबारा से उसी तरह रिसलकर हुआ। उसने देखा कि यहाँ मेरी माँ को कत्ल किया गया, उसके टुकड़े किए गए थे, तो वो रोना पीटना शुरू हो गया। दूसरी तरफ जब उन्होंने देखा कि ज़ारा के कमरे की अलमारी जिसे लॉक लगे हुए थे वो तमाम के तमाम टूटे हुए हैं, उसके अंदर से सामान जो है वो गायब है। सामान यानी उसके जेवरात जो 21 तोले थे वो भी गायब है, उसकी नकदी जो 4-5 लाख थी वो भी गायब है, उसके रियाल जो 15,500 रियाल थे वो भी गायब हैं, और वो फाइलें जो ज़ारा अपने घर से लेके ससुराल आई थी वो फाइलें भी गायब हैं। इसके आगे ज़ारा का पासपोर्ट भी गायब है, सिर्फ शाफे का पासपोर्ट वहीं पड़ा हुआ है जहां रखा था। अब इससे क्या महसूस होता है? लगता है कि शायद इन्होंने कत्ल से पहले उसके ताले तोड़ दिए हों, उसका सामान गायब कर दिया हो, कोई डकैती का रंग देने की कोशिश की हुई हो कि ये सोचेंगे कि जी हमने घर डकैती हो गई है और वो इसने मज़ामत की है बच्ची ने और वो इसको शूट कर गए हैं, और उनका पहले प्रोग्राम ऐसी प्लानिंग बनी होगी कि इसको कत्ल कर देते हैं, शूट कर देते हैं और इसका सामान पहले से गायब कर दिया ताकि पुलिस जब वेरिफिकेशन करे तो हम कहने वाले बने कि जी हम घर में मौजूद नहीं थे, ये अकेली थी घर में, तो ये वाक़या हुआ है, डाकू घर का सामान लूट के चले गए और इसको कत्ल करके चले गए। लेकिन अब हमारी पुलिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये सारे मामलात को देख रही है, सारे मामलात को हैंडल कर रही है। उन्हें समझ आ गया है कि ये औरत बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, बहुत मक्कार है। अब उन्हें इनके चक्रों में नहीं आने वाली नहीं है। वो इंशाअल्लाह ताला इसको सज़ा दिला के रहेंगे, हक और सच का फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में ये इतना बड़ा केस, इस तरह वायरल होने वाला केस, एक बच्ची के साथ इस तरह एक जुल्म जो हुआ है, इसे इंसाफ मिलेगा, ये तख्ता दार पे लटकेंगे, इनको सज़ा होगी और वो सारा गांव और सारा पाकिस्तान ये देखेगा कि ज़ारा के कातिल जो थे उनको सज़ा हो गई, उनको फांसी हो गई, और ये मामला तब जाके सुलझेगा। जब तक ये सज़ा नहीं होती, इनको सज़ाए मौत नहीं मिलती। हम तमाम एंकर दोस्त इस बात पे बज़िद हैं कि ज़ारा के केस को इतना वायरल करो कि पूरी दुनिया में कोई बंदा ऐसा ना रहे जो ये कहे कि जी मैंने ये केस का मुझे पता नहीं, मैंने सुना नहीं। तो इस पे हर रोज़ वीडियो बन रही हैं। वो उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे वीडियो मुसलसल पूरा देखते हैं और हमारे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं वीडियो को। तो आज भी मैं दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप यहां तक मेरी वीडियो देख रहे हैं,
इतनी लंबी वीडियो आपने देखी है तो प्लीज़ एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय दें कि इसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं आप लोग, आपके दिमाग के मुताबिक। क्योंकि हम सारे बच्चियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, तो हमारा भी खून खोलता है कि यार इस जालिम औरत ने क्या किया है। तो इसके लिए सज़ा तजवीज़ करें ताकि ये सारी चीज़ें ऊपर तक जाएं और ये जालिम औरत जो है इससे तख्ता दार पे लटकते हुए हम देखना चाहते हैं। अगर मेरे बात की समझ आ गई हो, बात आपको अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल फिर बात करेंगे। कल तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।